बैंक रिटायर्स का स्पेशल अलाउंस का मामला हो गया, बैंक पेंशन ऑपरेशन का मामला हो गया, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में। ग्रेट्युटी का भी मामला है। साथ ही में एक और मामला जो बैंक पेंशनर्स है उनका सुप्रीम कोर्ट में है, पेंशन कम्यूटेशन को लेकर, उसके रिस्टोरेशन पीरियड को लेकर। तो क्या पूरी तरह से मामला है, पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या क्या हुआ है वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे ही पेंशन से जुड़े जो पूरी सीरीज आपके लिए वीडियोस 1 बाय 1 कैलकुलेशन को लेकर आती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पूरा मामला बेसिक से समझते हैं कि सबसे पहले ये कम्यूटेशन होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ उसका मीनिंग। तो देखिए, एट रिटायरमेंट रिटायरी कैन टेक लमसम अमाउंट अपफ्रंट इक्वल टू अप टू 1/3 ऑफ देयर मंथली पेंशन एज पर एप्लीकेबल पेंशन रेगुलेशन। मतलब क्या होता है कि जब आप यहाँ पे रिटायर होते हैं बैंक में से, तब एक और आपका एक कम्यूटेशन नाम की चीज होती है। उसका आपका सपोज मंथली पेंशन है, वो कोई भी आ रहा है एक्स अमाउंट, तो उसका 1/3 आपका अमाउंट है, उसका लमसम आप एक साथ ले सकते हैं जब आप रिटायर होते हैं तब। और आपका जो मंथली पेंशन है उसमें से वो उतना अमाउंट कट के आपको जो मंथली पेंशन है वो मिलेगा, तो इसको कम्यूटेशन बोलते हैं। आफ्टर टेकिंग दिस लमसम देयर मंथली पेंशन इज रिड्यूस, जैसे मैंने बताया। अब एग्जांपल के जरिए समझिए। इफ समवन पेंशन इज 30,000 पर मंथ, दे कैन कन्वर्ट 10,000, मतलब 1/3, 30,000 अगर आपका मंथली पेंशन आता था, तो उसका 1/3 मतलब जो 10,000 है, वो 10,000 का पार्ट आप जितना भी लेना चाहिए वो आप एक टाइम में जब रिटायर होते तब ले सकते हैं, लमसम अमाउंट। देयर फ्यूचर मंथली पेंशन फिर आपका जो है 1/3 ले लिया, मतलब 10,000 ले लिया, तो मंथली आपको 20,000, जब तक ये पूरा आपका रिस्टोरेशन नहीं हो जाता 10,000 का जितना आपने लिया है लमसम, तब तक आपका जो मंथली पेंशन है वो 20,000 आपको मिला करेगा। तो ये कम्यूटेशन का मतलब होता है। तो एक कम्यूटेशन को लेकर प्रॉब्लम इश्यू क्या आ रहा है, जो रिटायरीज है वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो मैं आपको उसकी डिटेल अब बताता हूँ। देखिए, अंडर मोस्ट पेंशन रेगुलेशन इंक्लूडिंग बैंक्स, आफ्टर एन एम्प्लॉय कम्यूट देयर पेंशन, मतलब जो कम्यूटेशन है वो उठाता है, द पेंशन रिस्टोर टू फुल अमाउंट, मतलब ये आपका जो पेंशन है वो 30,000 वापस से कब हो जाएगा, वो फुल अमाउंट, ओनली आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन। मतलब ऐसा है कि इन्होंने फिक्स किए गए रेगुलेशन कि इतने सालों के बाद, इतने नंबर ऑफ ईयर के बाद आपका जो रिस्टोरेशन है फुल पेंशन का वो होगा। कंट्रोवर्सी इज अबाउट हाउ लॉन्ग द रिस्टोरेशन पीरियड शुड बी, मतलब आपका जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो कितना लंबा होना चाहिए, उसके बीच एक कंट्रोवर्सी है। देखिए रूल क्या है अभी। मोस्ट रूल्स इंक्लूडिंग द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 say that the commuted portion will be restored only after 15 years from the date of commutation become operative। मतलब 15 साल ये जो आपका है वो रिस्टोरेशन का पीरियड होना चाहिए। ये आपका जो रेगुलेशन है, रूल अभी जो चल रहा है वो है। अब चलिए इस पर क्या कंट्रोवर्सी है वो देखते हैं। तो बैंक रिटायर्स की इसको लेकर क्या प्रॉब्लम है, ग्रीवरेंस क्या है वो देखते हैं। तो पेंशन को लेकर उनके आर्ग्यूमेंट क्या है, तो देखिए, द कम्यूटेटेड अमाउंट इज यूजुअली रिकवर्ड फ्रॉम पेंशन विद इन द मच लेस देन 15 ईयर्स। मतलब जो आपने लमसम अमाउंट उठाया था जब कम्यूटेशन आप ले रहे थे तब, वो आपका 15 साल से कम में ही रिस्टोर हो जाता है, ऐसा जो बैंक रिटायर्स है उनका आर्ग्यूमेंट है। ऑफन अराउंड 10-12 ईयर्स व्हेन यू कंसीडर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट और सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो 10-12 साल में ये सारा जो आपका कम्यूटेशन का लमसम आपने उठाया होता है वो कवर हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। They say continuing to deduct the commuted share up to 15 years is arbitrary and unjust because the bank has recovered the full lump sum amount with interest long period of 15 years। मतलब जो आपका 10 से 12 जो साल है उसमें इंटरेस्ट के साथ आप बैंक है पूरी तरह से रिस्टोर कर लेती है, लेकिन हमें 15 साल तक वो पैसे नहीं देते, तो आप बैंक है वो हमारी तरफ से अनजस्टिस कर रहे हैं हमारे हमारे लिए, और वो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो 3-4 साल का ले रही है, ऐसा इनका डिस्प्यूट है। So retirees want the restoration period reduced to when the bank committed is actively paid back। मतलब जब आपका जो है वो पूरी तरह से पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाए, तब आपका ये कम्यूटेशन पीरियड है वो आपको एंड कर देना चाहिए। अराउंड 10 से 12 साल में हो जाता है 15 साल की जगह, तो आप वो पीरियड है वो ला दीजिए। बिल्कुल ही जेन्युइन डिमांड है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो पूरी तरह से जो बैंक रिटायरीज है उनके हक में फैसला आ जाएगा। अब एक कोर्ट में गया उसकी डिटेल्स देखते हैं। मैनी बैंक रिटायरीज फाइल पेटिशन, राइट पेटिशन एंड अपील्स इन कोर्ट्स आस्किंग that the 15 years restoration rule is invalid and excessive, that the restoration should be happen earlier, मतलब जल्दी होना चाहिए, once the commuted portion is fully recovered from monthly pension deduction, जैसे इनकी डिमांड है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। अब इसको लेके कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं वो देखते हैं। सर्वल हाई कोर्ट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट हैव ऑलरेडी डिसमिस सच पेटिशन सेइंग दैट
The retiree accepted the voluntary commutation scheme with the 15-year condition when they opted for commutation. Once accepted, they can't later change the terms they agreed to. मतलब क्या है कि कोर्ट ने क्या कहा है कि रिटायरी से जब कम्यूटेशन ले रहे थे तब उन्होंने 15 साल वाला है वो यहाँ पे अग्री कर दिया था, तो आप यहाँ पे चेंज करने के लिए अब चैलेंज नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिससे रिटायरीज खुश नहीं थे, तो इन्होंने अपनी जो पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में क्या आया है वो देखते हैं। करंटली ये सुप्रीम कोर्ट में करंटली इसकी हियरिंग पेटिशन है वो हो रही है। रिटायरी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया इसको लेकर। देखिए, अ डायरेक्शन टू रिड्यूस रिस्टोरेशन पीरियड 10 to 12 ईयर्स ये इनकी डिमांड थी। और साथ ही में इन्होंने कहा एक बैंक कैन नॉट डिडक्ट कम्यूटेटेड पेंशन लॉन्गर देन अनजस्टिफाइड, मतलब जो आपने आपका पूरा अमाउंट के बाद भी आप हमारा डिडक्ट नहीं कर सकते हैं 15 साल तक, ये इनकी डिमांड है। अब देखिए इस पे रिसेंटली 2025 में क्या डेवलपमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए Supreme Court asked Punjab government to explain timeline for committee. It was supposed to set up look into commutation recovery issue showing the court is actively monitoring situation। मतलब इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा था कि आप कमिटी बनाइए और इस मैटर में पूरी तरह से अपनी जो लुक इन कीजिए और जांच कीजिए, इसके बाद हमें इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। तो देखिए दिस इंडिकेट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट येट गिवन एनी फाइनल डिसीजन परमानेंटली चेंजिंग 15 ईयर का यहाँ पे 10 से 12 साल में चेंज करने का लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी इसकी सुनवाई चल रही है। द कोर्ट इज कंसिडरिंग द आर्गुमेंट हैज इशू नोटिस क्वेरीज टू रिस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, so that the matter is still pending before the Supreme Court and retirees are waiting for a final ruling। मतलब इसके बारे में ये लेटेस्ट अपडेट है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे वीडियोस देखने के लिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।